लास्ट टाइम हमने ये करा था, फंक्शन एक ऐड बनाया था एंड उसके थ्रू हमने एक लॉजिक फॉर्म किया था, राइट? मैं आपको बताऊंगी ना कैसे कैसे प्रॉपर चलाना है। आप अपनी तरफ से जो आपको सिखाया गया उसको लॉजिक को ठीक कर रहे हो, मुझे थोड़ा टाइम लेगा। आप डायरेक्ट इनपुट कभी नहीं लिख सकते, हमेशा फॉर्म के अंदर आना चाहिए। डेटा भेजोगे तो फॉर्म के जरिए भेजोगे। मुझे मतलब मैं प्रॉम्प्ट से कर रही हूँ। और यहाँ पे बटन कहाँ पे है? ये वाला आपने बटन बनाया, फॉर्म हमेशा सबमिट बटन लेता है, तभी नहीं होगा, फॉर्म केसेस में नहीं होगा। क्या करना है, एक बार यहाँ पे पेपर हो रहा है कि मतलब कंडीशन चल रही है बट ए ही चल रही है। एल्स वाला ही पार्ट चलेगा क्योंकि इसको कभी आईडीज मिली ही नहीं है। हाँ जी, एल्स वाली चल रही है। आप लोगों ने बेसिकली क्या करने की कोशिश करी होगी, आपने सोचा ठीक है अगर मेरे HTML पेज के अंदर जो आपका डॉक्यूमेंट था, आपने एक लेबल ले लिया होगा, एक लेबल टैग, एक इनपुट टैग, ये डायरेक्ट आपने लिया। उसके बाद आपने एक बटन बना लिया होगा, फिर आपने उसको बता दिया कि ये उसका आईडी है और ये सारा कुछ। फिर आपने JS में एक फंक्शन बनाया होगा जैसे वैलिडेट नाम का, उसके अंदर आईडी पासवर्ड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लेके और आपने उसको इफ एल्स से पासवर्ड अटैच करा दिया। ये कम्प्लीटली गलत है, इसलिए दिया था तुम लोगों को। रीजन क्या है बड़े ध्यान से समझो, तो जब तुम लोग को फॉर्म करवाए जाते हैं तो फॉर्म की हिस्ट्री तुम्हें समझाई जाती है, क्यों चाहिए होता है फॉर्म, क्यों चाहिए फॉर्म? फॉर्म की इंपॉर्टेंस क्या है एक वेबसाइट में? डिटेल टाइप करनी हो, एज अ कस्टमर ना सोचो, एज अ क्लाइंट सोचो, एज अ प्रोडक्शन सोचो। डेटा कलेक्ट करने के लिए, दैट्स एग्जैक्ट सेम टर्म वी नीड, कि डेटा को कलेक्ट करना है। जब तुम ये वर्ड बोलते हो ना, इसलिए तुम मार्केटिंग की भाषा बोल रहे हो, अपने आप को ये रखो। व्हेन यू आर सेइंग ओके डेटा फिल करना है, दैट्स नॉट व्हाट वी नीड, वी हैव टू कलेक्ट द डेटा। और ये जो जावास्क्रिप्ट है इनिशियली इसी को लेके आएगी। अगर आप कल को PHP, नोड, रिएक्ट, जेंगो इन जैसी चीज़ों को पढ़ते हो, विच इज गोइंग टू बी द फर्दर टेक्नोलॉजीज जो आपके शायद कोर्सेज में हो, कई कोर्सेज में ना हो, बेस ही सबका जावास्क्रिप्ट से शुरू होता है। आपको समझ में धीरे धीरे जब व्हेन यू विल बी ऑन दैट यू नो आप अपने करियर की वो लाइन पे हो जाओगे ना, आपको समझ में आएगा कि हमने इफ एल्स के साथ कितना ज़्यादा काम कर लिया है। Every decision you make, it depends upon what you write in if else statement। अगर आप लिख रहे हो ओके लेबल है, उसके नीचे इनपुट लगा हुआ है, उसके नीचे ब्रेक टैग लगा हुआ है, वी हैव टू कलेक्ट द इनपुट फील्ड डेटा वी हैव टू कलेक्ट। बट बेटा जी आपको जब ये चीज़ें समझाई जाती हैं, आपको सिंटेक्स एक पूरा बताया जाता है। अगर आपको फॉर्म यूज करने हैं, यू हैव टू इम्प्लीमेंट द फॉर्म टैग। विदाउट इम्प्लीमेंटिंग द फॉर्म टैग यू कैन नॉट कलेक्ट डेटा। डेटा नहीं मिलेगा, चाहे जो मर्जी ही कर लो, डेटा नहीं मिलने वाला। बात समझ में आई? अगर आप इसके अंदर एक्शन लिखते हो, एक्शन का क्या यूज है, विच इज वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन। कई बार होता है ना, हम जैसे सपोज मैं भी किसी के इंटरव्यूज कंडक्ट कर रही हूँ, तो अगर कोई बोल रहा है कि नहीं अभी तो मैं बिगिनर हूँ, तुम लोग भी तो अपने लाइफ के लिए ये बोलोगे वी आर बिगिनर्स। तो हर बिगिनर ने फॉर्म के साथ काम किया होता है। वो ये पूछे कि फॉर्म के अंदर आप जो एक्शन लिखते हो उसका क्या पर्पज है, व्हाट यू वुड आंसर। किया नहीं था, ये नहीं किया, और जब पॉसिबल एक्शन का मतलब जहाँ पे हमने जाना है वो हम यहाँ पे पाथ लिख देते हैं। पाथ लिख देते हैं। इस सब लाइन को कि जहाँ पे हमने जाना है उसको पाथ लिख देते हैं। इसके लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगी, वी यूज द एक्शन एट्रीब्यूट फॉर द रीडायरेक्शन ऑफ योर करंट पेज। साउंड सोफिस्टिकेटेड, साउंड्स एक्सपीरियंस्ड, ठीक है जी। एक्शन क्या है? फर्स्ट एम्पलीफाई, कि आप जिस चीज को बता रहे हो वो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो चीज क्या है। बाय दिस टाइम यू शुड बी प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज एज वेल, हाउ विल यू टॉक टू योर इंटरव्यूअर एज वेल।
ठीक है जी। सो व्हाट इज एक्शन एट्रीब्यूट? यू कुड से द एक्शन, ये जो आप लिख रहे हो फॉर्म के अंदर, नॉट इवन लाइक समथिंग एल्स, ये एक्शन क्या है? इट्स एन एट्रीब्यूट यूज्ड टू परफॉर्म द रीडायरेक्शन फॉर योर करंट पेज। अभी आप सपोज अपने रजिस्टर पेज के ऊपर हो, रजिस्टर यानी विच मीन्स क्रिएट एन अकाउंट। वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड, आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया, नेक्स्ट कहाँ पे जाना चाहिए? लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे, तो उस लॉगिन पेज का जो यूआरएल होता है या उसका जो नाम होता है वो आप एक्शन के अंदर लिखते हो। अभी तक ये आपने करा होगा। उसके बाद आपने दो मेथड और पढ़े होंगे। मेथड पढ़ा, इसके अंदर तीन आ रहे हैं, डायलॉग, गेट एंड पोस्ट। इसके बारे में कितना जानते हो? डायलॉग, गेट एंड पोस्ट, एंड यू शुड बी वेरी क्लियर फॉर दैट। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू जरूर पूछता है। डायलॉग को फिलहाल हम रहने देंगे बिकॉज वी डोंट यूज इन दिस कंसेप्ट। एक मेथड इसके अंदर आया गेट, एक मेथड इसके अंदर आया पोस्ट। सपोज मैंने गेट मेथड यूज किया, अभी एक मिनट में समझाती हूँ गेट मेथड क्या होते हैं। मैंने एक लेबल बनाया, सपोज पासवर्ड 1, उसके अंदर मैंने बोल दिया पासवर्ड, और इसी के लिए मैंने एक इनपुट फील्ड बनाई ऑफ पासवर्ड एज वेल। नेम एट्रीब्यूट किसके लिए यूज होता है? बैकएंड के लिए यूज होता है, बट हम बैकएंड इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे आपको स्क्रिप्टिंग समझाऊंगी। तो आईडी इसके अंदर कौन सी होनी चाहिए? ऑब्वियसली पास 1, एक ब्रेक टैग लगा देते हैं। इनपुट टाइप और एक्शन फॉर किसके लिए बना रहे हैं हम? पासवर्ड 2 के लिए बना रहे हैं, और इसकी जो इनपुट टाइप होगी वो भी पासवर्ड ही होगी, और मैं इसकी आईडी बना रही हूँ पासवर्ड 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक इनपुट टाइप बनाएंगे, और वो इनपुट टाइप दैट शुड नॉट बी टेक्स्ट। वो इनपुट टाइप कौन सी होनी चाहिए? एक बटन। अब बटन ही है पक्का, कौन सा होना चाहिए? सबमिट बटन, जिसकी वैल्यू सपोज मैं यहाँ पे दे रही हूँ रजिस्टर। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं पेज पे तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। सपोज यहाँ पे जेएस, शायद ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है जेएस के अंदर, ये सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इसको हटा देते हैं, डोंट नीड दिस वन। अभी भी क्लिक बटन आ रहा है। पासवर्ड, और मैंने यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड लिखा। मैंने इनपुट बनाया था पासवर्ड, सॉरी यहाँ पे लेबल आना चाहिए था। लेबल किसके लिए बना रहे हैं? पासवर्ड 2 के लिए बना रहे हैं। और एक मुझे यहाँ पे डालना चाहिए वी आर टैग, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी, और स्पेसेस यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड, ये अगर तुम्हें लग रहा है ना तुम बार बार पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करो, बेटा इसकी बहुत ज़रूरत होती है वेबसाइट में। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो। पासवर्ड सपोज दिया मैंने एम के, कंफर्म पासवर्ड एम के ओ पी दे दिया 4 डिजिट का, रजिस्टर किया, ये कुछ आया, पेज का एड्रेस था। अब अगर मैं यहाँ पे एक मेथड सपोज डॉम मैनिपुलेशन मुझे जाना है, आफ्टर दिस कहाँ पे जाए? एक डॉम मैनिपुलेशन है वहाँ पे जाना है। अब मैं दोबारा से इसको रीलोड करके मैं डेटा फिल कर रही हूँ, हो सकता है मेरा काफ़ी डेटा हो इसके अंदर, और मैं रजिस्टर कर रही हूँ। तो अभी भी यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? रिपीट सेशन, जो भी मेरे प्रोजेक्ट का नाम होगा, डॉम मैनिपुलेशन डॉट एचटीएमएल, ये कुछ उसकी फाइल का एड्रेस है। मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जाना था मुझे, ये वाले पे, और इसको हम एक लॉजिक पे परफॉर्म करेंगे। दैट्स द पोस्ट मेथड। ये जेस का ही बैच वाला फोल्डर है कि कोई और है? आई थिंक सॉरी ये वाला फोल्डर है। रुको मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। मैंने इसको किया कॉपी, और मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेती हूँ, शायद ये वाला है JSG, हाँ यही है। और फिर से यहाँ पे मैं डेटा कमेंट फिल कर लेती हूँ, रजिस्टर किया। अब देखो हाँ प्रॉपर पहुंचा सेकंड पेज पे, तो ये रीडायरेक्शन होगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मेथड क्या है? पोस्ट है। एक मेथड क्या है? गेट। अब मेरे पास जो मेरा लैपटॉप है, मैंने एक्चुअली ना इसके अंदर बड़ी चीज़ें डाल के रखी हुई है, तो मेरे पास वो प्रॉपर ऑथेंटिकेशन नहीं आ रहा, मतलब मैंने बहुत सिक्योर बना के इसको रखा हुआ है। तुम लोग जो अपने लैपटॉप पे, जो कि काफ़ी नए लैपटॉप है तुम लोगों के, तुमने ज़्यादा सेटिंग्स नहीं करी इसके अंदर,
जब तुम लोग अपने लैपटॉप पे काम करते हो तो डेटा फिल करके देखना, तुम जो डेटा यहाँ पे फिल करोगे ना वही डेटा तुम्हें नजर शो होगा। वो होता है गेट मेथड के साथ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया पोस्ट मेथड तो यहाँ पे डेटा नहीं शो होगा। गेट मेथड से डेटा यूआरएल में जाता है और फिर डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। पोस्ट मेथड के साथ यूआरएल में नहीं शो होता। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? रुको, ध्यान से करते हैं। मैंने कहा कि ये मेरे पास एक कंप्यूटर है, दिस इज द कंप्यूटर 1, और ये कोई होगा कंप्यूटर नंबर 2, और यहाँ पे एक सर्वर बना देते हैं। सर्वर आई होप तुम लोगों को पता ही, जहाँ पे डेटा पूरा स्टोर होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। मैंने अमेजोन से कुछ खरीदा तो मैंने ऑब्वियसली अपना अकाउंट तो बनाया होगा, वरना मैं कुछ खरीद तो ना सकती हूँ। जो मैंने डेटा डाला वो जाके यहाँ पे क्या हो गया, स्टोर हो गया। इसका मतलब मैंने जब यहाँ पे फॉर्म बनाया था ना तो मैंने पोस्ट मेथड यूज किया होगा। जिसने भी अमेजोन की वेबसाइट जिसने बंदे ने बनाई होगी ना, उसने पोस्ट मेथड यूज पक्का किया होगा, तभी डेटा बैकएंड में जा रहा है। अब ये जो लॉजिक था इसको टेक्निकली बोला जाता है सर्वर साइड scripting. When the server or the database is included, that is the server side scripting. केस नंबर 2 मान के चलते हैं, ये कोई कंप्यूटर नंबर 1 है और ये कोई कंप्यूटर नंबर 2 है, और यहाँ पे ये क्या है, ये एक सर्वर है। ठीक है, मान लो कंप्यूटर 2 है ही नहीं, चाहिए भी नहीं। अब ये जो कंप्यूटर नंबर 1 था, इसने क्या किया, फॉर्म फिल किया, बट उसका जो फॉर्म का डेटा था वो सर्वर में स्टोर नहीं हुआ, विच मीन्स वो क्या था, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग थी। डेटा डेटाबेस में नहीं गया तो गया कहाँ पे, उसी के लैपटॉप पे रह गया, इंटरनेट पे। डेटा जाएगा तो कहाँ से जाएगा, क्लाउड से जाएगा। क्लाउड क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, इंटरनेट होता है। देखा है कभी बुक्स में पढ़ा है, जब इंटरनेट की बात करते तो अपने क्लाउड बना देते हैं, बिकॉज वो इंटरनेट होता है। क्लाउड इंटरनेट को यूज किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी आगे सब्जेक्ट वगैरह पढ़ते हो। तो फिर डेटा कहाँ पे गया, उसी कंप्यूटर पे गया। जो स्क्रिप्टिंग आपने पढ़ी HTML और CSS में, JSP is also one of the part of scripting, not a complete programming language. मैंने पहले दिन बोला था इसको आगे धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। So basically scripting is of two type. First is the client side, second is the server side. And what type of a scripting does Java follow? It follows the client side. JavaScript से डेटा स्टोर नहीं होगा। अगर नोड पढ़ते हो, रिएक्ट पढ़ते हो, जेंगो पढ़ते हो, PHP पढ़ते हो, तो डेटा डेटाबेस में जाएगा। और इन सभी टेक्नोलॉजीज को पढ़ने के लिए जावास्क्रिप्ट इज रिक्वायर्ड। क्लैरिटी मिली? इसलिए तुम लोगों को बार बार इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को दिया जाता है। क्लैरिटी मिली सबको? अब नेक्स्ट इसके अंदर मैंने कहा यहाँ पे अभी मेरा कुछ पासवर्ड वगैरह तो शो हो नहीं रहा। अगर मैं JS के अंदर जा रही हूँ, सपोज चलो बना के देखते एक फॉर्म, आपने भी ऐसे ही करा होगा। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन मेरे पास बन गया वैलिडेट नाम का, रुको मैंने गलत बनाया, ओहो, फंक्शन बना मेरे पास वैलिडेट नाम का। हाँ जी बेटा, कोई मर्जी बनाओ, फंक्शन का नाम तो आइडेंटिफायर है ना, बताया था ना, तो जो मर्जी नाम उसका। अगर बटन क्लिक नहीं हो रहा था तो फिर HTML ना गड़बड़ की हो, मैं देखती हूँ एक बारी, ठीक है। सपोज लेट मैं पासवर्ड 1 यहाँ पे बना रही हूँ और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, तो ID ले लेते हैं pass1 जो हमने वहाँ पे बनाई है। आपने वहाँ पे भी ऐसे ही करा होगा, लेट pass2 इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट नोड नहीं एक्चुअली, गेट एलिमेंट बाय ID, और वहाँ पे आपने pass2 लिया होगा। अब अगर इसी के अंदर मैं ऐसा कंसेप्ट बना दूँ कि अगर पासवर्ड 1 जो है मैच कर जाता है पासवर्ड 2 से, तो मुझे एक अलर्ट बॉक्स दे दे दैट पासवर्ड क्या है, मैच कर रहा है, एल्स के अंदर क्या है, अलर्ट
ये मैं आपको 3-4 करके तरीके से करके बताऊंगी कि क्यों नहीं यहाँ पे चल रहा, और फिर आपको रिटर्न स्टेटमेंट समझाएंगे। डज नॉट ठीक है। अब फंक्शन को कॉल कराना है, डायरेक्ट कॉल करा सकते हो यहाँ पे, बट हमें यहाँ पे तो नहीं करना। हम हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, HTML के साथ इंटीग्रेट करके। अगर हम HTML के अंदर चले तो आपका लॉजिक कहता है जहाँ पे फॉर्म बना है यहाँ पे ऑन क्लिक करो और यहाँ पे वैलिडेट, वैलिडेट मैंने पेस्ट कर रही हूँ। आपका लॉजिक ये कहता है, ठीक है, एक बार करके देखते हैं। पासवर्ड 123 कंफर्म पासवर्ड 123 रजिस्टर एंटर इट करो, पासवर्ड डज नॉट मैच। बात तो फिर वही रही ना, अगर आपने 123 दिया और यहाँ भी 123 दिया तो पासवर्ड तो मैच होना चाहिए, वो हमेशा इसका पार्ट चलाता है, उसकी दिक्कत क्या है। अब बड़े ही ध्यान से समझना मेरी स्लाइड को। आप तो अपने तरीके से सही लॉजिक लिख रहे हो कि ठीक है, फॉर्म क्या है, इसका एक पार्ट है, किसका, इनपुट टैग्स का। अगर आपने इनपुट को फॉर्म के अंदर नहीं डाला, या फिर अगर आपने टाइप सबमिट को फॉर्म के अंदर नहीं डाला, तो वो प्रॉपर फॉलो नहीं करेगा जो फॉर्म की क्रेडेंशियल्स है, विच मीन्स कल को डेटा बैकएंड में भेजना होगा तो नहीं जाएगा। अगर क्लाइंट साइड भी रहना चाहते हो तब भी नहीं जाएगा। तो पहला लॉजिक तो यही करना है, जो चीज़ सीखी है उसको भूलना नहीं है। कभी भी फॉर्म की जरूरत पड़े तो पहले फॉर्म को इंपोर्ट करना है, उसके अंदर सारा कोड लिखना है। ये लॉजिक क्लियर हो गया। सेकेंडली, आपका लॉजिक बिल्कुल ठीक है यार, इनपुट है, ऑन क्लिक करेंगे तो भी सबमिट में चलेगा, लेकिन वी गॉट वेरियस फंक्शंस फॉर दैट, वेरियस इवेंट लिस्टनर्स फॉर दैट। फॉर फंक्शन जब आपको चीज सबमिट करनी है, स्पेशली इन द केसेस ऑफ फॉर्म्स, तो मुझे यहाँ पे ऑन सबमिट लिखना चाहिए। बट क्या इससे हो जाएगा, एक बार करके देखते हैं। ऑन सबमिट वैलिडेट चलेगा, टाइप भी क्या दी है, सबमिट, और वैल्यू भी रजिस्टर्ड है तो ओके ही है यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल सॉरी इंडेक्स जेएस के अंदर फंक्शन वैलिडेट, ओके गुड। पासवर्ड 123 ओके गुड। अगर यहाँ पे आईडी चेक करनी है तो वो भी चेक कर सकते हो, पास 2 एंड पास 1, तो वो भी करेक्ट है। मतलब हमारा कुछ ज़्यादा गलती नहीं जा रही, विच मीन वी आर लैकिंग सम सॉर्ट ऑफ लॉजिक्स में कमी आ रही है, और थोड़ी सी हमारी इन्फॉर्मेशन में। हमने कहा ठीक है, पासवर्ड अगर मैच होते हैं तो पासवर्ड को बोल दो मैच हो रही है, एल्स के अंदर पासवर्ड डज नॉट मैच। व्हेन ओनली एल्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटिंग, व्हिच मीन पासवर्ड की वैल्यू उसको अभी तक मिली नहीं है, ठीक। तो अभी तक जो आपने करा था ना काम, वो टैग बेस था। अभी जो आपको बोल दिया ना, वो इनपुट टैग बेस है। एक अरे सोचने वाली बात है, एक सिंपल H1 डेफिनेटली अलग होगा एक फॉर्म से। H1 के अंदर we know already, either we will write in the H1 tag or through the JavaScript, but what about the input tag ना, we don't even have any idea कि यूजर क्या इनपुट करेगा। ऐसा तो नहीं है हम उसको पार्स इंट कह के उसको इंटीजर फ्लोट वैल्यू तो हमें थोड़ा क्वाइट आइडिया हो जाएगा कि अगर जाएगा भी सी ना तो पॉजिटिव की रेंज में कोई भी नंबर उठा लेगा, नेगेटिव की रेंज में कोई भी नंबर उठा देगा, बट इन केस वी डोंट हैव एनी आइडिया। इतना पता है कि पासवर्ड आएगा, हु नोज द पर्सन विल गिव द स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड एवर, तो क्या करोगे। बात समझ में आई। तो अभी मैं यहाँ पे वापस जा रही हूँ, password again 123, confirm password 123 and then register। चला गया, इज देयर एनी अलर्ट बॉक्स और समथिंग, नहीं। ऑन सबमिट से वो भी गया, तो अभी मैं इसको ऑन क्लिक पे रहने देती हूँ। ऑन सबमिट ऐसा काम करता है कि जैसे सबमिशन हुई वैसे ही वो आगे जाएगा। ऑन क्लिक मतलब वो उसी पेज पर रहेगा उधर टाइम भी, जब तक आप उसको नेक्स्ट कोई मैसेज नहीं दे देते। तो फिलहाल मैं इसको वापस से ही ऑन क्लिक कर दे रही हूँ, हालांकि ये सही मेथड नहीं है, आई रिपीट, इसको ऑन क्लिक कभी करना ही नहीं है। तो मैं दोबारा एक्सपेरिमेंट करके बता रही हूँ, 23123 register, password does not match, then you will enter। डिफरेंस समझ में आया दो इवेंट लिस्टर्स में, अभी तो सिर्फ दो करे और आपने पूरी लिस्ट निकाल के देखी थी कितने इवेंट लिस्टर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, वो आप एक एक करके खुद ट्राई करोगे। मैंने कहा अगर मैं एक लॉजिक लिखूं, मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मिल तो रहा है पर टैग मिल रहा है,
अगर मैं यहाँ पे डॉट वैल्यू लिखूं, जो मुझे पता नहीं है वैल्यू भी कितनी है, जस्ट एक लॉजिक, वैल्यू समझ में आ रहा है तो वैल्यू लिख के देखते हैं। ओहो, एक तो चलो मैं वापस 3 ही दे देती हूँ, आपको लगेगा ज़्यादा दे दिया। 1 2 3 1 2 3, सॉरी गलत दिया, 1 2 3 रजिस्टर किया, सही तो कुछ नहीं चल रहा। एक काम करते हैं, जहाँ पे अलर्ट, अगर मेरा अलर्ट ना चल रहा तो मैं 2 4 चीज़ें और करके देखती हूँ। एक मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दूंगी, शायद कुछ तो चलेगा। जब आपको पता चल रहा है, अभी ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है डेवलपिंग फेज के लिए, जब आपको पता है, कल्पना नहीं है चीज को लेके, ये होते हैं तरीके एरर्स को हैंडल करने के लिए। मुझे समझ में आ रहा है नहीं यार नहीं चल रहा, तो मैं क्या करूंगी, मैं बार बार कोड को हटाती नहीं जाऊंगी, मैं जस्ट गूगल नहीं करने लग जाऊंगी कि मुझे आंसर चाहिए, नहीं। डेवलपिंग फेज का मतलब होता है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आपने हर चीज को ट्राई नहीं किया। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैंडल करोगे तो यही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंसोल डॉट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो सबको पता क्या होता है, जहाँ पे अभी हम एरर्स को देख देख के फिर अपने जेएस को हैंडल करते हैं ना, और वहां पे हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, तो सेम मैसेज आएगा पासवर्ड मैचेस। अगर कहीं पे भी प्रिंट नहीं हुआ तो फिर हम देखेंगे कि नहीं, अब हमारी नॉलेज में कमी है, हमें और कंसेप्ट सीखने की जरूरत है। बिकॉज जो पहली चीज सीखी है पहले उसको गलत प्रूफ करो, फिर नेक्स्ट की तरफ जाओगे, और एल्स तुम लोग हर चीज में कंफ्यूज होते रह जाओगे, यार हमने ये तो पढ़ा बट इसकी जरूरत कभी समझ में नहीं आई। 1 2 3 1 2 3 रजिस्टर चला गया। अब मैं जरा वापस चलती हूँ इंस्पेक्ट पे। अब ये तो कोई और पेज है जिसके कंसोल में सब कुछ क्लियर है, तो मुझे वापस जाना होगा, इस पेज के कंसोल में देखना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल क्या करूंगी, मैं बस चेंज करने के लिए इसको इसी पेज पे रहने दूंगी। तो रीडायरेक्शन कहाँ पे है, रीडायरेक्शन कहीं पे भी नहीं है, टेस्टिंग फेज पे है ना अभी हम। पासवर्ड इज 1 2 3 एंड द कंफर्म पासवर्ड इज 1 2 3 एज वेल एंड द रजिस्टर। कुछ हुआ, हमें कुछ प्रिंट नहीं हुआ, तो ना तो कंसोल पे प्रिंट हुआ, ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे, और ना ही अलर्ट बॉक्स पे, विच मीन्स यहाँ पे हमारी कुछ गलती हुई है। और वो गलती कहाँ पे है, पहली चीज तो ये, अब मैं फिलहाल यहाँ से वैल्यूज को रिमूव कर रही हूँ। कहते हैं जब फॉर्म का केस होता है ना, तो ऑन सबमिट, ऑन लॉग इन, ऐसी चीज कभी भी ना बटन पे बना लगाओ, बिकॉज this form is being handled by this form attributes। तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए on submit, on submit, और यहाँ पे validate का नाम। और ये जो फंक्शन है जो पासवर्ड मैच करेगा ना, तो इस फॉर्म को डेटा रिटर्न करके देगा। ये नहीं समझ में आया, मैंने कहा मेरे पास डॉट एचटीएमएल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, फॉर्म पड़ा हुआ है, उसकी वैलिडेशन कहाँ पे है, डॉट जेएस के अंदर, जो क्या कर रहा है, वैल्यू को पिक कर रहा है, यहां से वैल्यू को पिक कर रहा है, तो वो वापस इसको वैल्यू रिटर्न भी करके देगा। ठीक, तो यहाँ पे समझ में हमारे कंसेप्ट वीक नहीं है, हमारी नॉलेज में थोड़ी सी कमी है, हमें कुछ और चीजें सीखनी पड़ेगी ताकि हम इसको एक स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन में डाल सके। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है जब आपको पता है कि जब तक यूजर ने अपना अकाउंट नहीं बनाया वो आपके सिस्टम के अंदर नहीं आ सकता, विच वी कॉल वेरिफिकेशन। ऑथेंटिकेशन ऑल्सो नोन एज वेरिफिकेशन। बात समझ में आई? मान लो अगर मैंने मिंत्रा पे अकाउंट बनाया, तो मुझे जो मैंने ईमेल दी होगी ना, मिंत्रा जब तक उस ईमेल को एक्टिव नहीं कर देता मैं तब तक मिंत्रा को एक्सेस नहीं कर सकती। दैट वुड बी कॉल्ड वैलिडेशंस, ऑथेंटिकेशंस। क्लैरिटी मिली? ये सारा काम सीखने के लिए हमें कुछ पैरामीटर सीखने पड़ेंगे। डू यू रिमेम्बर द पैरामीटर्स?
क्या होते थे बताना जरा, जितनी नॉलेज है पैरामीटर के बारे में बताओ। और सोचो तो सही, कोशिश करो थोड़ा थोड़ा वर्ड्स बोलने की। अगर थोड़ा नॉर्मल बोलोगे ना तो आज नॉर्मल बोलोगे ना, कल को टेक्निकल भी बोलना आ जाएगा। कोशिश तो करो। पैरामीटर्स को कैसे डिफाइन करोगे? वो एग्जाम्पल दी थी, हाइट, क्या था उसमें? तो मैंने क्राइटेरिया एक बेसिक एग्जांपल दी थी कि अगर वो इस क्राइटेरिया में बेटर रहेगा, फिट बैठ जाएगा, तो वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एल्स नहीं होगी। क्राइटेरिया देने के लिए मुझे एक वैल्यू की जरूरत थी ना, तो वैल्यू कौन सी थी? 6 थी। उसी वैल्यू को आप पैरामीटर बताते हो। अगर मैं जावास्क्रिप्ट में इसका कोड लिखूं, अगर मैं इसका फंक्शन लिखूं चेक हाइट, ठीक, उसके अंदर मुझे क्या चाहिए? एक पैरामीटर चाहिए जो कि होगा 6 फीट हाइट, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट तो बना नहीं सकते, तो इसको क्या करेंगे, क्या हम लेट के साथ लिख सकते हैं? सॉरी, एक तो यहाँ पे नहीं, क्या हम इसको यहाँ पे लेट के साथ लिख सकते हैं तो बात बन जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अभी बस थोड़ी देर के लिए पॉज करो, इफ एल्स के लिए, अगर जो यूजर, मान लो मेरे पास 5-6 बच्चे हैं, तो पहले यूजर की मैंने हाइट चेक करी, यूजर 1 इक्वल टू है अगर 6 फीट हाइट के, तो क्या कर दो, चेक कर दो कि ओके हाइट है, एल्स के अंदर क्या कर दो, नो चेक, जो भी आप डालना चाहते हो। बट क्या मैं ये कोड 6 बार लिखूंगी फॉर 6 स्टूडेंट्स? नहीं। क्या करेंगे फिर? फॉर 6 स्टूडेंट एक लूप लगा देंगे, ठीक है। बस मुझे इसी तरीके के आंसर से तुम्हारी उम्मीद है कि तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए इन कंसेप्ट में। चलो, बिल्कुल सही। एक सेकंड में अगर चेक कर लेती हूँ, अगर मेरे पास जावास्क्रिप्ट के नोट्स हैं, आई कैन इलस्ट्रेट बेटर, तुम लोग को विजुअल मेरा लिखने का काम थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत लिखना पड़ेगा फिर। आई होप नेट स्लो चल रहा है आज, ये तो डॉक्यूमेंटेशन है। ये नहीं है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, मेरे ड्राइव में है तो